सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। मुक्ति पद का टिकट कटा लो। मुक्ति पद का टिकट कटा लो। सतगुरु भेद बताए हैं। सतगुरु वेद बताए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म गुरुवर गाए हैं। आध्यात्म गुरुवर गाए हैं। मानव जीवन मिलाया मोलक। मानव जीवन मिलाया मोलक। घाट में घाट समझाई हैं। घाट में घाट समझाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नए पुराने नहीं ये स्वामी। नए पुराने नहीं ये स्वामी। ये हैं पूरन पुरुष अनामी। ये है पुराण पुरुष अनामी। चरण में लिपटाए हैं। चरणन में लिपटाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। परमाधा भाम का भेद बतावे। परम धाम का भेद बतावे। महामंत्र को गहाए हैं। महामंत्र को गहाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। मानव चोला मिलाया मोलक। मानव चोला मिलाया मोलक। इसमें राम नाम का गोलक। इसमें राम नाम का गोलक। दाम सभी तो जुटाए हैं। दाम सभी तो जुटाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। इन्हीं के चरण मुक्ति मिलत है। इन्हीं के चरण मुक्ति मिलत है। साचो भेद बताए हैं। साचो
विद्या बताए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। परमारथ सभी समझाए हैं। परमारथ सभी समझाए हैं। सतगुरु चरण बैठक प्यारे। सतगुरु चरणन बैठ के प्यारे। नाम भजन करो इन्हीं के सहारे। नाम भजन करो इन्हीं के सहारे। सत्य धाम पहुँचाए हैं। सत्य धाम पहुँचाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में बताए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे तुम्हारे जैसे हमारा आपका मानव पोले मंदिर जो अमोलक चोला मिला हुआ है, इसी तरह समरथ संत सदगुरु इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। उनको सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। वो भगवान से, प्रभु से, परमात्मा से मिले होते हैं। और जब वो मिले होते हैं तो नाम के सहारे वो तुमको भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। बराबर उनकी दया कृपा बरसती रहती है। जो सदगुरु राम होते हैं वो श्रद्धा भाव से कहीं भी पुकारो तुमको मिल जाते हैं। शयन में बैन में आपको दर्शन देंगे। पर यही विडंबना है, अगर राम जी की भक्ति करो, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, कितनों समय लग जाएगा, होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं। पर जो सदगुरुदेव भगवान है, जो तुम्हारे सदगुरु हैं, जो अनामी महाप्रभु सतलोक धाम के वासी हैं, वो सच्चे सदगुरुदेव भगवान हैं। और जैसे तुम उनको पुकारते हो वैसे उनकी दया कृपा बरसने लगती है। प्रेमियों, हमारे सदगुरु ने बताया कि जब तुम हमको याद करोगे कहीं भी, तो ये मत कहना कि मथुरा वाले बाबा। तुमको जो नाम बताया वो नाम बोलना, और मेरी जो है मूरत को, मेरी सूरत को याद करना। मैं तुम्हारी मदद वहीं पर कर दूंगा, तुम्हें ये नहीं बुलाना पड़ेगा। देखो, अगर उस तरह बुलाओगे, उस तरह कुछ कहोगे, तो किस भगवान की तरह हमारे भी भगवान, हे सर्वेश्वर लाज बचाओ, तो उनको दिक्कत नहीं होती। वो बेचारे वहां से भगे, द्वारिका से पीतांबर फेंका। रास्ते में जाते आते सिकंदों में कई कांटे लग गए, कई प्रकार की परेशानी हुई। तो जो हरि है अनंत है। और फिर तुम्हारा सदगुरु जो है, जो सदगुरु राम है, चौथे राम है, वो सर्वव्यापी है। वो शब्द स्वरूपी है, हर जगह है, कण कण में विराजमान है। उनको आप खोजो। ये घट है, घट में घाट है, घाट पर सदगुरु की 24 घंटे बैठक है। और प्रेमियों, उन्होंने बताया है कि वो जो भगवान है, जो प्रकाशवान है, प्रभु सतलोक धाम का वासी, उसी का एक बालू के कण के बराबर बिंदु तुम्हारे घाट पर चमकेगा, तुम्हारे तिल पर चमकेगा। तो चमकेगा तो वो सदगुरु का स्वरूप प्रकाशवान रहेगा बिंदु के समान, और वही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप धीरे धीरे उसके अंदर चले जाएंगे, आपका धीरे से घटपट खुल जाएगा। प्रेमियों, अपने सदगुरु जैसे जो भी भूतपूर्व में सदगुरु आए हों, उन्होंने इस घटपट की बात की। और बाकी बाह्य पूजा होती है, बाहर से ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, कुछ भी करो, पर अंदर का कोई काम नहीं होता। आप अध्यात्मवाद में कर्म और धर्म दोनों को बराबर करने के लिए लगे हैं। यही आपके सदगुरु ने बताया है
कि जब कांटा बराबर होगा तो परम धाम जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई परेशानी होगी। आप बड़े आराम से जाओगे। पर इस देश में आए हो, जो मैलाई जमा है, जो कूड़ा कचरा जना है जन्मांतर का, उसको छुड़ाने की कोशिश करो नाम भजन के द्वारा। वैसे हमारे गुरु महाराज यही बताते हैं कि मेरे दर्शन के बाद, मुझसे नामदान लेने के बाद 75% तो मैं पहले ही खत्म कर देता। अब 25% तुमको निपटाना है, उसमें भी पूरी दया रहती है, पर 25% में भी आप परेशान, और जिसके ऊपर 100% लागू है वो किस तरह का होगा। और बराबर गुरु में ही दोष निकालते हो। प्रेमियों, अपने आप में कोई दोष नहीं निकालते। देखो, अयोध्या में राम जी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो अपना पूरा काम किया, धर्म की स्थापना की और राक्षसों का विनाश किया। जब जाने का समय आया तो जो यहाँ का शरीर था वो गुप्तार घाट में छोड़ दिया जल समाधि, और ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के प्रकट हुए। तब दुनिया में हाहाकार मचा कि ये भगवान जी हैं, भगवान जी हैं, भगवान जी हैं। प्रेमियों, अब आप लोग श्रद्धा भाव से बैठते तो शायद तुम्हारे भी गुरु महाराज उसी तरह प्रकट हो सकते हैं। वो गदा शंख चक्र तो नहीं लेंगे, पर उनकी छड़ी जरूर उनके हाथ में होगी। और जो घाट में घाट पर दर्शन दे रहा हो, बराबर दया कृपा कर रहा हो, तो वो तो कहीं जाता नहीं, 24 घंटे तुम्हारे ही साथ रहता है। प्रेमियों, श्रद्धा और विश्वास से कुछ मिलता है। अगर आप में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, लगन नहीं, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। और अगर लगन है तो कुछ मिलेगा। प्रेमियों, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज को समर्थ संत सदगुरु अनामी महाप्रभु माना, जो जिसने अनामी महाप्रभु मान लिया, जो परमात्मा भगवान मान लिया, वो तो अभी कभी वो बदलेगा नहीं। बदलेगा वही जो बाबा मान के रहा, वही बदल सकता। और हमारे बाबा तो बाबा ही रहे। जय गुरुदेव नाम जगाया, उसी का प्रचार किया। जय गुरुदेव की शाकाहारी वर्दी और नाम आपको बता दिया। जब गांव में आप आए तो आपका नाम गांव वाले भूल गए, और जय गुरुदेव नाम याद रहा। जिधर आप निकलते हो तो बाबा हमारे बाबा ही रह जाते। तुम्ही को लोग कहते हैं जय गुरुदेव इधर आओ। प्रेमियों, अगर तुमको कहते जय गुरुदेव इधर आओ तो भगवान तो तुम ही होगे, परमात्मा तुम होगे। बाबा हमारे बाबा ही रह गए, बाबा ही रहेंगे। अब परमात्मा बने हो तो परमात्मा की तरह काम करो, पूरी शालीनता, पूरा उदारवादी जीवन, और सबका की भलाई की सोचना। एक अपने लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए सोचना। पर अभी प्रेमियों, मैं कुंभ पर था, प्रेमी तमाम थे। एक महात्मा जी आ गए, मैंने उनको बैठाया तो उनसे प्रश्न कर रहे कि हमारे गुरु महाराज कब आएंगे। तो कहा तुम्हारे गुरु महाराज आएंगे। तो कहा हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा जरूर मिलेगी, पर जब हम जो कह रहे हैं उसको सुन लोगे तब। अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? कहा 2 मारेंगे। कहा 2 मारेंगे। कहा गाली दिया तो कहा उठा के पटक डालेंगे। वो प्रेमी बोल रहा है। तो कहा तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तुम में क्रोध गया नहीं, मद लोभ गया नहीं, तो मुक्ति कहां से मिलेगी? श्रद्धा भाव आया नहीं तो तुमको बाबा कहां से मिल जाएंगे? तो प्रेमियों, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, और आज भी कह रहे हैं, खोजरी पिया को निज घट। तुम्हें और कहीं खोजने की बात नहीं की उन्होंने। तुमको यही बताया कि अपने घट में घाट पर खोजो, और घाट पर जब खोजोगे मैं तुमको मिलूंगा,
और ये वादा किया सबसे पहले मैं ही मिलूंगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। पहले उनका दर्शन पर्सन होगा, पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। दर्शन पर्सन होने के बाद फिर ज्वाला जलेगी, कर्म बीज आपके जनेंगे, काला तिल आएगा, तो जीवात्मा सीधे उसमें प्रवेश करेगी, घटपट खुलेगा, सुई की नोक के बराबर या चंद्रमा या सूर्य जैसा तुमको बिंदु चमकता नजर आएगा। उस बिंदु में जब आप प्रवेश कर जाओगे तो उधर की खिलकत तुमको देखने को मिलेगी, उधर के बनावट, उधर की कारीगरी। जीते जी उस देश में जाओगे, मरने के बाद तो किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं, और जीते जी मरने की कला तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया कि जीते जी मरो, तब मरने के टाइम कोई दुख नहीं रहेगा। जब तुम्हारी जीवात्मा इसमें से रोज निकल निकल करके सतलोक धाम, निरंजन ओम रारंग सोंग सतनाम कहीं भी जाएगी, आएगी, परवाना आया, कहा ठीक भैया तुम्हारा परवाना आ रहा है, हम जा रहे हैं, अपने गुरु का नाम लिया और चुपचाप जहां तक चढ़ाई रही चढ़ गए, वहां तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बैठक तो त्रिलोक में है। अगर आप ब्रह्मलोक चले गए शरीर छोड़ करके, तो वहां तो सदगुरु की बैठक है, और सदगुरु के पास रहोगे तो जैसा वो चाहेगा वैसा रखेगा। चलो ये नहीं आता तो कहते हैं कोट कोट मुन जतन कराही, अंतराम कहावत नहीं। कम से कम इतना तो याद रहे कि जब समय आना हो तो गुरु महाराज की मूरत, गुरु महाराज की सूरत, गुरु महाराज का नाम याद रहे, और पूरा लगन मगन होकर के उसको करना। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने आप लोगों से बताया था और बराबर चेताते बताते रहे कि लेट करके करो, बैठ करके करो, बगीचे में करो, घर में करो, खलिहान में करो, पर सुबह और शाम सुमन ध्यान भजन करो। और ये भी बताया उन्होंने कि नहीं टाइम मिलता तो जब चारपाई पर सोने जाओ, तखत पर सोने जाओ, तो उसी वक्त कान में उंगली लगाकर और चुपचाप नाम बोलते हुए धीरे 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 तुम्हें नींद भी आती रहेगी, तुम्हारा भजन भी होता रहेगा, कान में उंगली लगी रहेगी, और मन जब तक तुम गुरु का नाम बोलता रहेगा तब तक भजन होता रहेगा। उससे बड़ा कोई भजन भी नहीं। चुपचाप कान में उंगली लगाई और धीरे धीरे जब मस्ती आने लगेगी, शब्द अच्छे से सुनाई पड़ने लगेगा, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं। जिसको शब्द उतरता है, शब्द सुनाई पड़ता है, उसको तो कभी काल चबाता नहीं, काल उसके पास आता ही नहीं। कोई भी काम होगा तो सदगुरु आएंगे, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे स्वामी आएंगे, और किसी की औकात नहीं जो तुम्हें पकड़ के ले जाए। तो यही से कहते हैं शब्द सुनावे सो गुर पूरा। जो शब्द सुनाता है, शब्द भेदी होता है, उस शब्द भेदी सतगुरु हर प्रकार से दया कृपा करते हैं। प्रेमियों, ये कृपालु गुरु पूर्ण धनी और सर्वज्ञ होते, वो न कभी जाते हैं और ना ही कभी आते। ये बताओ कि वाल्मीकि ने देखा कि वहां सीता का बच्चा नहीं है, कुश को अभिमंत्रित करके उन्होंने बच्चा बना दिया। तुम्हारी रामायण में इतिहास गवाह है, तुम्हारा सनातन धर्म गवाह है। फिर वो बच्चा जब मां नहीं रही, बाप नहीं रहा, वो पैदा कैसे हुआ, कैसे बना? और उन्होंने उसका निर्माण कर दिया। तो बताओ, जो इंसान या जो महात्मा, जो भगवान बनाता और बिगाड़ता हो, उसको कहीं आने जाने में कोई दिक्कत हो सकती? जो तुम्हारी आयु आगे पीछे करता हो, तुम्हारा पर्चा अपने पास रखता हो, उसका भी कोई पर्चा रखेगा क्या? और ये भी आप जानते हो, किसी भी दरबार में हो जाएंगे पांचों धाम नाम के, तो उठ करके सिंहासन से वहां के धनी खड़े हो जाते, पूरा सिंहासन छोड़ देते हैं
तो प्रेमियों, जो सर्वज्ञ सतगुरु है वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। उन्होंने यही कहा है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। तो घर वो पहुंचाएंगे तो जरूर अपने वादे के पक्के हैं। आप भी अपने वादे के पक्के रहो। चूचा सुनो, मैं तो बराबर आता हूं और बराबर आपसे कहता हूं कि अगर दिखाई सुनाई पड़ता, ठीक नहीं सुनाई दिखाई पड़ता, मेरे साथ बैठो, मैं पूरा प्रयास करूंगा, तुमको बताने की कोशिश करूंगा, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा और तुम्हें वो बिंदु जरूर दिखाई पड़ेगा और मालिक के दर्शन जरूर होंगे। लेकिन जब तुम श्रद्धा भाववान रहोगे, तब जब तुम में श्रद्धा रहेगी तभी कुछ होगा और तभी कुछ दिखाई पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये देश एक सराय है, ये सब माया की छाया है। ये जो खिलौना है जिसमें बोलता बोल रहा है, बोलने वाला खिलौना उस प्रभु परमात्मा ने बनाया है अपने हाथों से, अपना जैसा। इसीलिए वो सदगुरुदेव भगवान आते हैं हमारे तुम्हारे जैसे, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो प्रेमियों, जब उस देश को जाना है तो अपने परम धाम का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदगुरु के बचाए हुए वचन के अनुसार जो नाम जड़ी मिली है, उस नाम जड़ी से सिर पर, अपने घाट पर रगड़ाई करना। देखो प्रेमियों, पुराने जमाने में अपने बाबा दादा से पूछो, मम्मी पापा भी ये भी बता देंगे कि गांव में इंदारा होता था, कुआं, बावली, उसमें गड़ारी लगी रहती थी या पत्थर का कट्ठा रखा रहता था, उसी पे रस्सी लगा लगा करके लोग खींचते थे। उनसे पूछो, उसमें रस्सी चलने से, आने जाने से उसमें घाट बन जाता था। वो लकड़ी की और जो पत्थर की होती थी, पत्थर में भी घाट बन जाता था। तो इसीलिए कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। तो प्रेमियों, अगर आप भी रगड़ाई उसी तरह नाम की करोगे तो आपका बर्तन चमक जाएगा, रोटियां चमक जाएगी, आप भी जाना सीख जाओगे और जब आने जाने लगोगे तो खुद भी जगोगे, औरों को भी जगाओगे। जब रविदास साहब काशी से गए और वहां मारवाड़ पहुंच गए, मीरा को जगा दिया तो मीरा ने कितनों को जगा दिया। यही काम होता है। आप इतने लोग यहां बैठे हो, ये सूरदास की भविष्यवाणी है कि 12 कोस पर चिराग जलेगा। अब क्या चिराग 12 कोस पर जलेगा, इसको कभी आपने समझा? और गुरु महाराज ने कहा 20-20 कोस पर चिराग जलेगा, 20-20 कोस पर। तो गुरु महाराज ने 12 से 20 किया। अब आपको सोचना चाहिए कि 18 साल और बचा है। अगर संभवत 21 लगा या 2001 लगा, जिस दिन से, उस दिन से सारी भविष्यवाणी फेल है, फिर कोई लागू नहीं होती। इसीलिए मैं खर्रा बोलता हूं, क्योंकि क्या बताया गया, संवत 2000 के ऊपर जो भी विपत्ति आनी है। जब 21 हो जाएगा, अभी 82 चल रहा है, 82 के बाद 90 आएगा, फिर 100 आ जाएगा। पर प्रेमियों, अब चिराग इस तरह जलने की बात है, ये नहीं कि सब साफ हो जाएंगे। हम ही अकेले बैठे चिराग जला करके क्या करेंगे? जब सब मर जाएंगे, महामारी आ जाएगी, तो भूतों की संख्या ज्यादा होगी, क्या रात में सोने देंगे? बोलो, सोने देंगे? नहीं। तो प्रेमियों, अब एक चिराग वो इस तरह का है, उसको समझिए कि प्रभु परमात्मा हमारे सदगुरु ने कहा है कि 20-20 कोस पे एक चिराग जलेगा, और हम तो चाहते हैं 1-1 किलोमीटर पे जल जाए। वो चिराग किस तरह जलेगा? वो आत्मदर्शी होगा, सदगुरु का दर्शी होगा, उसके घटपट खुले होंगे, हर प्रकार से वो सर्वज्ञ होगा और सदगुरु की पूरी पावर उसके अंदर होगी। वो चिराग जलेगा कि वो बम गोले जो बताया वो भी उतार सके
और अपने गुरु की मर्यादा का पालन कर सके, खुद भी जगे और जगत को भी जगा दे। ये है 20-20 कोस का चिराग। अब बताओ प्रेमियों, आपने दूरदर्शी सुना होगा, गुरु महाराज ने कहा दूरदर्शी आएगी धरा पे सतयुग लाएगी। अब वो मिशन तो खत्म हो गया, पर प्रेमियों उसके एजेंडे में लिखा था कि 5 महात्मा तहसील पर और 20 महात्मा जिले में होंगे। कोई भी ऐसा फैसला है कि ना हो पाए, सबका फैसला होगा। थानेदार मजिस्ट्रेट गांव-गांव जाएंगे, फैसला करेंगे। ये हमारे गुरु महाराज ने बताया। तो प्रेमियों, अगर आप त्रिकालदर्शी नहीं होगे, ब्रह्मदर्शी नहीं होंगे, तो कैसे तुमको रख देंगे वहां? क्योंकि जब जज साहब नहीं बता पाएंगे कि चोरी किया कि नहीं किया, तो तुमको आंख बंद करके देखना पड़ेगा चोरी किया कि नहीं किया। और मालिक ने मेरे कहा कि इनके कहने से बादल बरसेगा। तो जब आपके कहने से बादल बरसेगा, आपने सुन रखा है कि बरसेगा, तो बरसने वाला काम तो करो, तब तो बरसेगा। जय गुरुदेव नाम ले लिया, चल पड़े जय गुरुदेव में है। अरे तुम्हारी रूपरेखा कुछ दूसरी है, इस दुनिया से अलग है, बाकी चीजों की अलग है, तुम इस दुनिया से अलग हो। क्योंकि खाने पीने वाले तो आपसे बैर रखबे करेंगे, और भी लोग बैर रखते हैं। समस्या इस बात की है कि पहले से ही लिखा है, पलटू नाहक भुगता जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग परमान। आप भक्ति कर रहे हो, उसको अच्छा लग नहीं रहा है, आप मूर्ति को मूर्ति कहोगे, जड़ को जड़ कहोगे, और वो जड़ को चेतन कहेगा, फिर पटरी कैसे खाएंगे? पटरी कैसे खाएंगे? हमसे कुछ मांगो हम देंगे। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, श्रद्धा से किसी से भी कुछ मांगने जाओगे तो देगा। अगर उसका शरीर छूट गया और सामने मजार बनी है या समाधि बनी है, कुछ देगा? चिल्लाते रहो, 20 लट्ट मारो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जीते जी की आस रखो, मरने की के बाद की कोई आस नहीं है। तो जीते जी मरना सीखो, चढ़ जाओ गगन में, अपने घाट पर जाओ, और घाट पर परम प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश अद्भुत, और ऐसा अद्भुत बाजा सुनाई देता है कि मन बिल्कुल मस्त हो जाता है। पर प्रेमियों, जब क्रोध गया नहीं, सील चमा बिरा विवेक आया नहीं, होगा कैसे? इसलिए अभी भी सवेरा है, गुरु चरणों में लगो, सुबह शाम भजन करो। और देखो, तुम्हारे फायदे के लिए बताते हैं, हमें दक्षिणा मत देना, हम तुमको तुम्हारे फायदे की बताते। देखो, ये ऊपर दिन में 1000 बार या 100 बार आप देखते होंगे सूर्य भगवान, देखते हैं कि नहीं देखते? और ये सुबह निकलते हैं तो गरीब की कुटिया और अमीर के झोपड़े और बड़े बड़े महल पर बराबर ही प्रकाश डालते हैं, कम ज्यादा नहीं होता। इसी तरह सदगुरु होता। अब आपको करना क्या है? सुबह जब उठेंगे 7 बजे पीली लाइट रहेगी, इनसे आंखों को अपने मिलाइए, और ये न कहना कि सूर्य भगवान है। ये गुरु महाराज ने बताया कि इसी तरह के अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले। तो तुम ये समझ करके करना कि ये सत्पुरुष का रूप है, और उनमें अपनी आंखों को डाल करके 10 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड रुको, आंख छिप ना हो ऐसे, और उसके बाद में आंख बंद करके पीछे घूम जाओ, और उंगली अपने तिलक लगाते उस पे रखो, जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती उस पे रखो। देखो तुम्हारे अंदर क्या प्रकट होता है। जब स्वामी जी महाराज का सदगुरु जय गुरुदेव नाम बोलोगे, अंदर में तुम्हें तुम्हारा बिंदु दिखाई पड़ेगा, घाट दिखाई पड़ेगा, उसमें प्रकाश दिखाई पड़ेगा। सूर्य भगवान वहां तुम्हारे अंदर थोड़े फिट है, और तुम्हारे अंदर जो फिट हैं अरबों खरबों सूर्य वाले, फिर तुम्हें दिखने लगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी दिव्य दृष्टि कहाँ है, शिव नेत्र कहाँ है, कैसे हमें देखना है, वो सब पता चल जाएगा। और जब एक दिन दिख गया कुछ, तो दूसरे दिन देखने की तमन्ना बन जाएगी, एक आशा लग जाएगी कि आज दिखा था कल फिर दिखेगा।
और धीरे धीरे देखते देखते आप देखने लगोगे, सुनने लगोगे, समझने लगोगे। प्रेमियों, गुरु महाराज जब नाम दान देते थे तो कहते थे, अरे पुराने कपड़ाधारियों, टाटधारियों, अनुभवियों, ये जो नए लोग हैं इनको समझा दो। और नए लोगों से कहते थे कि ये जो पुराने इनसे समझ लो और सब कुछ पूछना। अब वो पूछे कि पार ब्रह्म किस तरह का, बताओ जरा हमको, आज हमने कुछ देखा है, फिर क्या करो, क्या करो? बताना तो है तुमको, किताब में पढ़ा शायद वही बताओ, और देखा है तब तो पूरा समझा करके बताओगे। तो तुम्हें देखने की बात कही है गुरु महाराज, दिखाने की तो बाद में आएगी। पहले तुम देखो, समझो और सुनो, ऊपर में चढ़ो, अपने घर को जाओ, आना जाना सीख जाओ, और उनकी जो 4 पद्धतियां हैं गुरु की, उन चारों पद्धतियों को समझो। डंडे डंडे चढ़ के जाना, फिर उसके बाद में बगल से निकल जाना, फिर सेकंडों में आना जाना, सीधे अनामय जाना, कहीं नहीं जाना, पगडंडी वाले रास्ते से जाना। तो गुरु के हजारों रास्ते, उन हजारों में से कुछ 2-4 तो तुम्हें मालूम होगा। अगर 2-4 पे तुम चले गए तब भी ठीक, मिलेगा तो वही। अगर आप यहाँ से टेंगरा मोड़ होकर के जाएं, जगन्नाथपुर होकर के, तब भी रामनगर जाएंगे। अगर उधर चंदाइत होकर के जाएंगे, बाईपास पकड़ करके, तब भी टेंगरा मोड़ जाएंगे। और अगर कहें चंदौली से घूम करके और आगे से आएंगे पकड़ करके वो रोड कलकत्ता वाली, तब भी टेंगरा मोड़ जाएंगे। तो प्रेमियों, मोड़ वही। अब आप जाना किस तरह चाहते हैं, शॉर्टकट से जाएंगे कि धीरे धीरे? और यही विश्वामित्र ने राम से पूछा था कि बोलो 1 साल वाली रास्ता चलोगे कि 6 महीने वाली? कहा नहीं महाराज, 6 महीना वाली ठीक, 1 साल कौन बिताएगा, 6 महीने में चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये आपको विचार करना है कि 6 महीने वाली में जाएंगे कि 1 साल वाली में जाएंगे, और जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। पहले हमने चेक किया है, देखा है, और अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि जैसे सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ती थी, श्वास बंद होने को आता था, लोग माला फेंक देते थे, काल से भजन नहीं करेंगे, बजाय गुरुदेव नाम प्रभु का, बाकी नहीं बोलेंगे। अरे जब मरीन जाएंगे तो कहा करेंगे भजन करेंगे, माला टांग देते थे। और इस समय मालिक किए दया है कि कोई किसी को ऐसा नहीं होता। चुपचाप बैठो और सीधे शरीर शून्य होगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि सांस बंद हुई कि नहीं। और असली जो भजन करता है वो ये नहीं बता सकता कि हमारी कितनी श्वासें माला करने के समय खर्चा हुई, कितना ध्यान में हमारी श्वासें कई बार आई गई, क्योंकि तो 0 पॉइंट पे होता। अगर मन उधर लग गया, ध्यान उधर लग गया, तो किसको पता कौन सी सांस आती नहीं जाती? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा। तो प्रेमियों, जब साचा और सस्ता सौदा हो गया फिर भी न प्राप्त करो, सन 2007 से 12 तक गुरु महाराज ने कहा लग करके करो, 7 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगी। अब ना करो तो जीवन भर भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। और माला भजन तो उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह सदगुरु ने समझाया है। प्रेमियों, माला करने का सिस्टम यह है कि जब आप माला करोगे तो जिस धनी का नाम बोलोगे उसको याद करोगे। ये नहीं कि तुम नाम बोलते गए याद नहीं किया, याद करोगे। और जबान आपकी हिलेगी नहीं, आप श्वास पर बोलोगे, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को तेरो। श्वास पर बोलोगे, नहीं कि जबान चल रही है, नहीं कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जब श्वास पर माला चलेगी तो सब कुछ होगा, और श्वास पर ध्यान चलेगा, श्वास पर भजन चलेगा, तभी कुछ मिलेगा। अगर श्वास पर नहीं चलेगा, जबान चलेगी, तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये होता है भजन। और भजन जो स्वर पे चलता है सबसे अच्छा होता है, और उसकी कई पद्धतियां होती। धीरे धीरे आत्म जागृति होती जाती है और वो धीरे धीरे चलता जाता है।
चरण कमल सतगुरु जी का देखे, चरण कमल सतगुरु जी का देखे, घाट पे ध्यान लगावे, घाट पे ध्यान लगावे, मोहन मूरत सतगुरु जी की, मोहन मूरत सतगुरु जी की, घट बीचे सुख पावे, घट बीचे सुख पावे। प्रेमियों, जब लगन मंगन होकर के सूरत बैठी थी है, जीवात्मा बैठती है, साधक प्रेमी बैठते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब अपने स्वामी को याद करते हैं तो सबसे पहले उनका दीदार दर्शन होता है, झलक आती। और कभी किसी पर ऐसी दया हो जाती कि बिल्कुल साक्षात वो दिखाई नहीं पड़ते, और जब वो दिखाई पड़ते हैं तो दया कर देते हैं। धीरे से जब वो दिखने लगे तो वो तो ये पता चलता है कि स्वप्न है, पर होता वो हकीकत। जब वो दिखे तो उसके बाद में बिंदु दिखा, चरण कमल दिखे। चरण कमल का मतलब है ये कमल का फूल है, उस पे केवल वो चरण ही चरण है, ऊपर का कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपके पैर हैं तो ये जो नीचे ऊपर मुड़ता है, जहां नीचे एकदम पंजा जिसको बोलते हैं, वही पूरा जो है जितने में जूता आ जाए इतने चरण कमल रखे तुमको मिलेंगे, उसी को चरण कमल कहेंगे। केवल चरण चरण उस पर दिखाई पड़ेंगे, खड़ा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल खड़ाऊ जैसा रखा हुआ। और उसके बाद में आप अंदर में चलेंगे, अंदर में चलेंगे, सदगुरु की पूरी दया होगी और सदगुरु बराबर साथ देता है। गगन बीच चढ़े अलख जगावे, गगन बीच चढ़े अलख जगावे, सतगुरु राम पुकारे, सतगुरु राम पुकारे, दया बिहर होवे सतगुरु की, दया में हर होवे सतगुरु की, पहुँचे राम के द्वारे। पहुँचे राम के द्वारे। प्रेमियों, धीरे धीरे से खिंचाव होता है, खिंचाव होकर के मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो जाता है, और ये सूरत जीवात्मा ऐसे घूमती हुई और सीधे सामने। अब स्वामी में मन लगा है और वो प्रथम स्टेज राम को देखेगी, इसलिए वो राममय होने जा रही। धीरे धीरे वो जा रही और जा करके वहां खड़ी होती है जहां सहज दल कमल है, उस पर ज्योति स्वरूप प्रभु राम विराजमान। आमने सामने वो उनके सामने है, वो देख रहे। और देखने के बाद जैसे दर्शन हुआ, वो बाईं तरफ उड़ते हुए वो सहज दल कमल पर उड़ता हुआ सहज दल कमल दिखाई पड़ेगा कि बाईं तरफ वो उड़ गया है और सामने रास्ता है। अब तुम्हें आगे जाने का रास्ता है, और आगे नीला गगन और तारे दिखाई पड़ रहे हैं। उधर ही बंकनाल तुमको मिलेगी, उससे ब्रह्म पर जाना है। पर अभी राम के यहाँ हो, राम का दर्शन असली स्वरूप का तुमको आध्यात्मिक स्वरूप का हुआ है। अभी आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन हुआ है, अभी उसमें कई स्वरूप हैं। उन स्वरूपों के भी तुमको दर्शन करना, क्योंकि अभी तो तुमने निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप का दर्शन किया है, जो सहज दल कमल पर बैठे हुए हैं। आपने अपने जैसे राम को तो देखा नहीं। अब वहां आप रुकेंगे और आप पलटेंगे वहां से। जब पलटेंगे तो फिर नीचे आएंगे और फिर जाएंगे तो सहस्रों हाथ वाले, जो गोस्वामी जी ने लिखा है, बिहसत तुरत गयो मुख माही, वो लिखा है। तो इतना बड़ा मुंह कि ये जमीन है वो आसमान है, पता ही नहीं चलता कितना बड़ा मुंह है, और उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। जैसे कृष्ण भगवान का सीरियल देखा हो तो मैया कह रही है कि लल्ला तुमने मिट्टी खाई? तो नहीं खाई, का मुंह खोल के दिखा। जब दिखाते हैं तो
उनके मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसी तरह तुमको दिखाई पड़ेगा कि पूरा ब्रह्मांड राम जी के मुख में और वो वैष्णव स्वरूप होता है, हमारे तुम्हारे जैसे। उसके बाद में फिर ध्यान लगाएंगे, फिर जाएंगे तो सिंहासन पर बैठे मिलेंगे धनुष बाण वाले। तो प्रेमी वो सिंहासन पर बैठे मिलेंगे तो वहीं तुमको एक अचरज होगा। वो सदगुरु से जब तुम पूछोगे तो पूरी चीजों को समझाएंगे। देखो, किसी को चाहत होती है कि हम निर्गुण निराकार देखेंगे, और गुरु की जितनी चीजें ओरिजिनल है वो आध्यात्मिक प्रकाशवान शब्द स्वरूपी है। ये जो पेड़ है माया सम्मिलित है। तो प्रेमियों, माया के द्वारा बना हुआ और आध्यात्मिक चीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। माया में फंसाना है, आध्यात्मास में कोई फंसाना, शब्द में कोई फंसावा नहीं। आवाज आएगी, आप वहां चले जाओगे, आवाज शब्द खींच करके उस देश में पहुंचाएगा जहां का वो शब्द होगा। तो प्रेमियों, संत मत में रह करके सारे फंसाने को और सारे चीजों को देखना होता है और यही कहना होता है, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूं, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूं। जब सदगुरु का के चरणों का बल होगा तभी वो जाएगा और फिर वो राम दरस को करते। अब राम दरस को किया, अब राम जी की मौज हो गई। राम जी कह रहे हैं और गुरु जी महाराज ने हमारे यही बताया है, जिस धनी का तुम दर्शन करोगे उसकी पावर तुम्हारे अंदर आएगी, उसकी दया आएगी, उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आएगी। देखो, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं ब्रह्म पर जाते, क्या ब्रह्म तो एक ऐसा स्थान है, वो ब्रह्म जी अपने स्थान पर बैठे हैं, कभी आते जाते नहीं है। जब उनके दर्शन होते हैं तो उनका जो पावर होता है, उनकी एनर्जी होती है, उनकी जो दया कृपा होती है वो तुम्हारे अंदर आ जाती है। और जब चाहो तब जाओ, जब चाहो तब चले आओ, ये चीजें होती। इसी तरह हर धामों की चीज है। तो प्रेमियों, अब त्रिलोक में सूरज जीवात्मा गई और वहां राम जी को देख रही है और राम जी की सारी चीजों को देख रही है। इधर गुरु जी महाराज हमारे सुनाते बताते चले गए हैं कि आद्या महाशक्ति का देश मिलेगा, अष्टांगी का देश है, महामाया का देश है, ये सब बड़े बड़े देश हैं। पर प्रेमियों, बिना गुरु के इसमें कोई जा नहीं सकता। तो तुम्हारे दिल की जो तमन्ना है, या तो चाहो कि हम एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं देखना, हमको अपने घर जाना, हमसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे जो मन है उसमें हजारों प्रश्न हैं। हजारों प्रश्न इस तरह के हैं कि राम जी का दर्शन हुआ तो भी स्वर्ग नहीं देखा, वैकुंठ नहीं गए, शिवपुरी ब्रह्मपुरी नहीं गए, माता रानी के दर्शन तो हुए नहीं, फिर वो किधर रहती हैं, कौन किधर रहता है, ये जो है मन की धमा चौकड़ी। तो प्रेमियों, राम को तो देखा तो राम ने यही इसीलिए कहा कि ये जो मेरा त्रिलोक है, इस त्रिलोक को अच्छे से जान लो, देख लो और भ्रमण कर लो और मुझको हर प्रकार से जान और पहचान लो, और हम हर प्रकार से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे सदगुरु की जो दया है, कृपा है, आदेश है, उस आदेश के द्वारा। तो प्रेमियों, वो दया कृपा कर देते हैं और आना जाना अब आपका शुरू हो जाएगा, कोई भी नहीं रोकेगा। और अब तुम्हारी सूरज जीवात्मा जब जब उठेगी तो सबसे पहले जब घाट से उठेगी तो धर्मराज के सामने पहुंचेगी, जिनको धर्मराज कहते हैं। बगल में जमराज, इधर धर्मराज, चित्र और विचित्र, और उनका सिंहासन लगा है। ये सूरज जीवात्मा इससे उठेगी, सीधे उनके सामने से जाएगी। वो तुमको देखेंगे, तुम उनको देखोगे और जाएगी। और रास्ते में आने जाने वाले जितने साधक प्रेमी होंगे, सत्संगी, वो सब मिलेंगे, सबसे तुम्हारी बातचीत होगी, सबसे तुम्हारा होगा। एक दूसरे को एक दूसरा बताते ही रहता है, मैं फला जगह का रहने वाला। और वहां
जिस तरह यहाँ जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव होता है उसी तरह वहां होता है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा से नाम संतों के अधीन रहा और सतगुरु ने ही जगाया। अभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम जय गुरुदेव बोलते हैं, भैया जी सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। सतगुरु तो पुराने हैं कबीर साहब से, कोई सतगुरु तो नया है नहीं। और जब 50 जय गुरुदेव बन गए तो हम क्या करें, हम अपने सतगुरु को पुकारें कि आओ वहां वाले जय गुरुदेव तुम आओ, यहाँ वाले जय गुरुदेव तुम आओ, वहां वाले जय गुरुदेव तुम आओ। अरे जब एक अनी अनामा राम एक है तो 50 कैसे पुकार? जिससे एक अनी अनामा मिल जाए वो नाम लेंगे। अगर 20 उसी तरह के हैं तो काहे लिए फंसेंगे भाई? कहां कहां ढूंढते और डोलते घूमेंगे। तो यही कहते दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। और प्रेमियों, जो सतगुरु होता है वो अलग में कहता है, उसकी भाषा अलग होती है। कबीर साहब की भाषा अलग थी, वो साफ साफ कहते थे दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूंजन जाए, घर की चक्किया कौन पूंजे जी का पीसा। हाय अरे वही पत्थर वहां है, वही पत्थर यहाँ है। ये चक्की है और वो मूर्ति है। बनाया किसने? हम ही तुमने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। पर प्रेमियों, जब से वेद व्यास ऋषि ने मूर्ति बनवाई, जड़ पूजा स्टार्ट हो गई, तब से कोई सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। और समझाओ बताओ तो कहें भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ये राम राम बोलते नहीं। और प्रेमियों, आप दोनों टाइम में कम से कम हम सोचते हैं कम से कम 500 बार तो राम का नाम आप लेते ही होंगे, क्योंकि 2 माला ये हुई अलग अलग वाली सुबह शाम की, और 2 माला के साथ वो 5 नाम की माला पर भी एक नाम लिया जाता, तो जितने माला घूमेगी 3 माला हो गई कि नहीं? और सुबह और शाम की 4 माला। जब 4 माला ये हो गई तुम्हारी राम जी की, तो 436-35 हो जाएगी सुमेर लेकर के। 436-35 अब थोड़ा ही सोच रहे हैं। जब अगर दोनों टाइम में ध्यान लगाया, ध्यान थोड़ी देर लगाया, लगे छोड़े, तब भी 500 हो जाएगा कि नहीं? 500 बार कम से कम आप राम का नाम लेते। पर दुनिया वाले सोचते राम को नहीं मानते। अब आपको आपके सदगुरु ने समझाया और पूरा बता दिया, और बराबर कहा गुरु महाराज ने कि हमारी परीक्षा लेते रहो, और जिस काम के लिए मैं आया हूं काम पूरा किए बिना हम जाने वाले नहीं। तो प्रेमियों, कृष्ण भगवान ने अपना काम पूरा किया, और उसी मथुरा में जरासंध ने गोवंतक पर्वत पर आग लगवा दी थी और कहा कृष्ण मारे गए। किसी को पता नहीं चला, सिर्फ 2 आदमी मानते थे कि कृष्ण हैं, मारे नहीं गए। वो 2 आदमी थे, एक तो भीष्म पितामह, दूसरे विदुर। विदुर का क्या काम था? जितने गुप्तचर थे सब भेज दिए कि जाओ पता लगाओ कहां गए गिरधर गोपाला, पूरे देश में छान मारो, पैसा मैं दूंगा। प्रेमियों, आप इतने लोग बैठे हो, हम तो तुम्हारे जिले तक घूम घाम के चले गए, झोरा डंडा लेकर के, रोटी बाटी बांध करके अयोध्या से। जब गुरु महाराज ने बताया कि मैं पूर्वांचल के मिर्जापुर में हूं, बच्चू फला जगह आना, हमें तो कभी आए नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। धीरे धीरे आना चाहिए, इधर बनारस होकर के पहुंच गए, इलाहाबाद होकर के। कई नदी नाले, जंगल, पहाड़ खूब देखे। और साथ में हमारे गुरु भाई सतीश पटेल जी थे, वो बताते रहते नक्सली बहुत है, संभल के रहना भैया, नहीं गोली तड़ाक से मारी। हम कहा जो होगा सो देखा जाएगा भाई, चलो आए। तो प्रियो, एक लगन होती है, जब तुम में लगन लगेगी तो चीज होगी। और मैं यही चाहता कि जिस तरह मुझे दिखाई सुनाई पड़ता है, मैं उस सदगुरु से बात कर सकता हूं, उसी तरह आप सब जितने मेरे गुरु भाई बहन स्त्री पुरुष सबको दिखाई सुनाई पड़े, और सबको दिखाई पड़ेगा सुनाई पड़ेगा, तभी तो होगा सज्जुग जोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे बहुत पानी, तब एक मत होगा।
नहीं 1000 मत होगा। हम तो यही बराबर कोशिश कर रहे हैं। और बाकी महाराजों से कहोगे तो वो कहेंगे हम कोई महाराज तो है नहीं, वो महाराज है, वो कहेंगे भजन करो भजन, और ना बताएंगे कि तुम भजन कैसे करो। पंडित जी महाराज भी आते हैं तो हवन पूजन की पूरी व्यवस्था बताते हैं, ऐसे ये लाओ वो लाओ, दसांग लाओ, लकड़ी लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, कपूर लाओ, फिर ऐसे होगा, फिर उसको करवाते और वो बताएंगे तुम भजन करो। कैसे करना समझने और समझाने वाला चाहिए। जब गुरु महाराज ने कहा सामूहिक भजन करना, इकट्ठा बैठना, तो 1-2 दिन तो बैठे, तीसरे दिन अगर प्रधानी आ गई तो आधे इधर आधे काम खत्म। तो ये सत्संगीयत है। मैं तो सारी जगह जाता हूँ, मुझे पता चलता रहता। मैं जब जाता हूँ तब तो सब इकट्ठा होंगे, इनकी वो कहेंगे, उनकी वो कहेंगे, सबकी सुननी पड़ती है, सबका जो है समझ और समझाना पड़ता है। चलो भाई ये आधे इधर है आधे उधर है, तुम इकट्ठा, जब हम आ जाए तो इकट्ठा रहो, उसके बाद में जैसा तुम्हारी मर्जी हो करते रहना। अब प्रेमियों छोटी सी चीज के लिए सब लड़ बैठते, ऐसा गलत काम। तो प्रेमियों अंदर गगन में जाना है, अपने सदगुरु स्वामी से मिलकर के आना है। धरे डगर सतगुरु स्वामी की, धरे डगर सतगुरु स्वामी की, सुनी ले बेरहद बाड़ी, सुन लो मेरा दबाड़ी, शब्द पसारा है सतगुरु का, शब्द पसारा है सतगुरु का, शब्द से करो तैयारी। शब्द से करो तैयारी। प्रेमियों जैसे गोपियां पनघट पर जाती थी तो उन्हें उनका घड़ा बरता था, वैसे तुम भी एक पनिहारी हो, तुम्हें भी घाट पर अपनी सूरत को धोने और नहाने के लिए जाना है। तो इसलिए डगर अपने सदगुरु वाली पकड़ना, रास्ता अपने सदगुरु वाली पकड़ना, अपने सदगुरु के रास्ते पे चलना है। और ऐसा उत्तम पावन पवित्र शब्द आपको सुनना है कि जो पावन पवित्र शब्द अगर तुम में आया तो उसमें देखो प्रेमियों पता लगा लेना, जो जिसको होता है वो डरता हो अलग बात है, हम डरते नहीं है। आप माता जी इधर बैठ जाओ, घाम लगा, आप इधर जाओ। तो जब घंटा बजेगा तो घंटा इस तरह का बजेगा, ये हाथ में नहीं। तो घंटा बजेगा, अब धीरे धीरे घंटा बज रहा है और घंटा बज रहा है, उसको सुन रहा है आराम से, और जैसे शंख बजा तैसे ऐसे हिलने लगे, हिलेगा जरूर शरीर सांप की तरह, क्योंकि उसमें इतनी कशिश और इतना आवाज है और इतना तेज है कि पूछो मत। और घंटा जो बजता है, एक बार पड़ा टन बोला, जैसे बड़ा वाला घंटा लगा रहता है, काशी विश्वनाथ में या कहीं देखा हो, बड़ा घंटा एक बार टन से बोला तो कितनी देर तक, कम से कम 1-8 मिनट तक वो बोले करता है, उस तरह का घंटा बजेगा। फिर शंख बजेगा, और जब घंटा शंख बजने लगा धीरे धीरे तो सेकंडों में खींच के ले जाएगा, वो सेकंडों में खींच ले जाएगा, कुछ नहीं होगा, सन से तुरंत चढ़े और राम जी सामने। बढ़िया बात करो, बोलो बतियाओ, हंसो खेलो उस वहां। और जब तक यहाँ भाई एक काम करना, देखो गुरु महाराज ने बताया कि बिना वढ़नी वढ़े बैठना मत। अगर वढ़नी वढ़ के बैठे रहोगे तब तो घर वाले जानेंगे कि भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और वैसे बैठ गए, कहीं पता चला कि जो सांस चढ़ गई तो देखेंगे, लौट करके आएंगे घर, ये राम नाम सत्य हो गया, जल्दी संदेशा दो तो और झंझट होगा। इसलिए जो गुरु महाराज ने बताया वढ़नी वढ़ के बैठो, चद्दर वढ़ के बैठो, तो कहीं आते एकांतवास में बैठ जाओ, या जो है सर पे गमछा लपेट लो आंखों पर, तो बैठो माला पकड़ के, माला जरूर रहे पास। और यहाँ तक कि 12-12 दिन तक लोग चढ़े रहे ऊपर, 12 दिन बाद लौट करके आए। तो जो भी प्रेमी है कम से कम अपने घर वालों को जो भजन करते हैं उनको टटोलते रहे कि हाँ पता लगे कि वो अभी ऊपर गए हैं और कहा चलो भैया तैयारी करो, बनारस ले चलो। तो प्रेमियों
ये सब सोचने और समझने की बात है। तो अब डगर रास्ता आपको सदगुरु धाम का पकड़ना है, और सदगुरु धाम का रास्ता जब पकड़ लोगे तो सस्ता रास्ता है और सदगुरु मिलते जाएंगे, हर प्रकार से दया कृपा होती जाएगी। हरि दर्शन करके जब आवे, हरि दर्शन करके जब आवे, राम जी अपनो भेद बतावे, राम जी अपनो भेद बतावे, सतगुरु कृपा से दर्शन पावे, सतगुरु कृपा से दर्शन पावे। प्रेमियों, इधर से राम जी के यहाँ गए हैं, तो राम जी के यहाँ किस तरह गए हैं ये भी आप जान लीजिए कि जाने आने का क्या, कैसे सीधे गए सीधे लौट आए, ऐसे नहीं। पहले जमाने में आपने देखा हो एक राहट चलती थी, उससे सिंचाई होती थी, वो छल्ले छल्लेदार रहती थी, डिब्बे डिब्बे कुएं में जाना और डिब्बे डिब्बे आना आना। और समझ लो, अगर उस तरह नहीं समझ रहे तो सुनो, यहाँ की परिक्रमा दूसरी तरीके की और वहां की परिक्रमा दूसरे तरीके की। अब सूरज जीवात्मा ये देखो इधर से चढ़ी दाहिने से, और यहाँ राम जी के यहाँ पहुंच गई, यहाँ खड़ी हो गई, ऐसे दाहिने से जाकर के यहाँ राम जी के खड़ी हो गई। राम जी से बात हुई और गुरु महाराज का अंतर में बराबर शब्द उतर रहा है, और जो कह रहे हैं वही कहेगा वो, इसके अलावा कुछ कहेगा। और जो राम जी नहीं देख पाएंगे गुरु जी को, ये पक्का है। नहीं वहां सोचो कि गुरु महाराज किधर चले गए, वो अंदर में तुमको वहां भी बताते रहेंगे, पर राम जी उनको नहीं देख पाएंगे। अब राम जी से बात होने के बाद ये इधर से दाहिनी तरफ से ऐसे गई और यहाँ खड़ी हुई, और जिस तरह यहाँ हो उसी तरह वहां भी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप उसी तरह रहेगा नीचे से ऊपर तक। और यहाँ जब खड़े हुए और इसके बाद इधर बाईं साइड से आप उतर के आओ फिर से अपने घाट में, इसी तरह में उतरना घूमना है इस ब्रह्मांड में। जब उतर करके आओगे यहाँ, अब दोबारा जब चढ़ाई होगी, अब राम जी को देखा है, वहां से आदेश हो गया कि आप सब कहीं जाओ। तब देखो तो ये धर्मराय का दरबार मिलेगा दोबारा चढ़ने पे, जहां फैसला होता है हमारा तुम्हारा सबका पाप और पुण्य का। उनके मंच के सामने से जाओगे, फिर कहां पहुंचोगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में तुम्हारी जितनी देर इच्छा हो उसको देखो। उसके बाद में बैकुंठ में, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, इसी तरह देखते हुए जाओगे और देखते हुए आओगे। चलेगी रहती जैसे, इधर से जाना और इधर से उल्टा नहीं हो सकता, वहां उल्टता नहीं है। जाना इधर से होगा, आना इधर से होगा, या नहीं कि इधर से गए इधर से वापस आओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। इधर से जाओ इधर से आओ, जो रास्ता है। दाहिनी तरफ से जाओ, बाईं तरफ से लौट आओ। तो प्रेमियों, वहां जाओगे, फिर धीरे धीरे हर चीजों को देखोगे, समझोगे, और देखते समझते काफी दिन, जैसे जितना हम आपको 1 मिनट में बता रहे हैं इतने में एक जन्म लगता है। गुरु महाराज की किताब में आज भी लिखा है, घट रामायण में, चौथे जन्म गुरुपद होता है। और गुरु के दरबार में 3 चीज मिलती है, और वो तीनों चीज कई प्रकार की होती है। एक तो सबसे अच्छी चीज ये मिलती है, मुक्ति, मोक्ष और परम पद। ये 3 चीजें आपको मिलेंगी धीरे धीरे करके। और उसके बाद में गरीबी, बीमारी और अपमान, ये 3 चीज मिलते हैं गुरु के दरबार में। अगर ऐसा सहन कर लेगा तो काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, चढ़ा ऊपर, और चढ़ने के बाद उतरा, और उतराई चढ़ाई रोज अब नित्य प्रतिदिन होती रहेगी। और धीरे धीरे इसी तरह चढ़ता चढ़ता वो सतलोक धाम तक जाएगा। फिर उसके बाद में आनाम धाम जाएगा। फिर उसको समझाएंगे गुरु महाराज कि बच्चों देखो, ये आध्यात्मिक है, ये प्रकाशवान स्वरूप है, ये माया संलिप्त है, और ये आध्यात्मिक है, ये प्रकाशवान है, और ये शब्द स्वरूपी है।
ये चारों चीजें आपको समझाएंगे वो। उसके बाद में परीक्षा होगी किस तरह आना चाहती हूँ, किस तरह आना चाहती हूँ। तो तुम्हें यही कहना होगा कि हम शब्द के द्वारा आना जाना चाहते हैं, जिसमें कोई फसावा ना हो। शब्द के द्वारा आना जाना चाहते हैं। हे प्रभु, आप शब्द स्वरूपी हैं, शब्द के सागर हैं। तो मेरी तो कामना यही है, अगर तुम्हें शब्द स्वरूपी नहीं मिला, प्रकाशय मिल गया तो भी ठीक, और आध्यात्मिक मिल गया तो भी ठीक, लेकिन पहला वाला कभी भूल करके हामी नहीं भरना कि हम माया सम्मिलित वाले में देखने जाएंगे, नहीं तो बड़ी भारी झंझट फंसे। और मन तुम्हारा माया सम्मिलित देखने में ही आनंद लेता है, और जब तक उसको आप देखोगे नहीं तब तक तुम मानोगे ही नहीं कि बाबा ने जो बताया सही है कि गलत है। ये करोगे आप जब, और बिना माया की कोई भी साया नहीं होती। तो प्रेमियों, इस पसारे में जाना और आना अपने सदगुरु की मौज पर होती है, और चढ़ाई भी सदगुरु की दया से ही होती है। आप एक अबोध बच्चे हो, और किसी भी धाम में कहीं का भी ध्वनि तुम्हें कुछ न कुछ देने की कोशिश करेगा। आपको क्या कहना है? सतगुरु जय गुरुदेव, आपको कोट कोट प्रणाम। कोई भी धनी हो, जो हो, उसको कहो कि आपको कोट कोट प्रणाम। महाकाल पुरुष, पार ब्रह्म पुरुष, ओंकार पुरुष, निरंकार पुरुष, जो भी हो, और कहिए गुरु महाराज की तरह दया कृपा कीजिए। बस यही चाहिए, आपका आशीर्वाद। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और प्रेमियों, जब ऐसा कहोगे तो भी दयावान है, वो तुम्हारे जाने आने का मार्ग 24 घंटे का खुला रखे। तुम कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, उसके दरबार का दरबारी कोई पकड़ेगा नहीं। और जान लो, अगर गुरु के परमिट के बिना कोई चला जाता है और गुरु के साथ बिना शब्द की आवाज पर जाता है, तो वहां पर सिपाही लगे हुए हैं, तुरंत पकड़ेंगे। और वहां अदालत पर, वहां भी अदालत है, तुरंत वहां जांच होगी, कैसे आए, किधर से आए, किस धाम से आए, कौन लाया, दो दिखाओ, ये करो, तरह तरह की बात। तो प्रेमियों, जब आपको एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा का संरक्षण मिला हुआ है, उनकी दया कृपा में आप जा रहे हो, आ रहे हो, तो दया कृपा में जाते आते रहो। और शंकर भगवान कहते हैं, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होगा तो गुरु महाराज कितना भी सुनाए तुम्हें याद नहीं होगा। और जब खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद का जो है अनुभव होगा, खुद की जानकारी होगी, तो आपको बोलने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी, ना बताने में कोई दिक्कत होगी। आपने देखे रखा, कोई कुछ भी पूछे बताएंगे आप, और देखा नहीं तो क्या बताएंगे। तो प्रेमियों, कभी भी अपने सदगुरु से, अपने सदगुरु का चरण मांगो, और चरणों में बैठने की बात करो, सिंहासन पर बैठने की कभी बात मत कर। नहीं, नरको 84 में तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंहासन तो वहां एक है, अनाम में सतनाम में 10-20 है नहीं। मेरे देखने के अनुसार 10-20 नहीं है, एक है। उसके बगल लोग खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, बाकी किसी का सिंहासन लगा नहीं है। वो स्वर्ग नहीं है फंसाने वाला, वहां एक अनामा का सिंहासन है। सतलोक धाम में सतलोक पुरुष का सिंहासन है, बाकी लोग एक लाइन से, ये सतपुरुष सामने बैठे हुए हैं, और इस लाइन में बाईं तरफ और भी महात्मा जो सतपुरुष समकक्ष हुए आए गए वो है, इधर भी है, उधर भी है, उनकी शक्तियां। आप जाओगे, सामने से दर्शन करोगे, जिस गुरु ने तुमको नामदान दिया है वही गुरु वहां उसी स्वरूप में मिलेगा, और सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा लेगा। जो नाम उसने बताया वही नाम वहां बोला जाएगा। और अगर तुमसे कोई काम लेना है तो वही सत्यलोक धाम पर या अनाम धाम पर
तत्काल वो आदेश कर देंगे कि ये देखो इनको इनको ले जाओ। जैसे राम भगवान एक एक घड़ा लेकर के आए, वैसे घड़ा समझो, ये ले जाओ, इनसे पूछते रहना और आते जाते रहना, वो तुम्हारे साथ आएंगे, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। उनको दशांग अगरबत्ती लगाने की जरूरत, जो तुम खाओगे वही वो खाएंगे। तो प्रेमियों, ये सब करते जाओगे, पर अगर जाओगे तभी तो कुछ होगा, और जाओगे नहीं तो क्या है, क्या करोगे? तो प्रेमियों, उधर तो चलना ही पड़ेगा। गगन पार तीरवेणी संगम, गगन पार तीरवेणी संगम, तीरथ राज परागा, तीरथ राज प्रयागा, सतगुरु दारस करके तुम नहाओ, सतगुरु दरस करके नहाओ, होई तुम्हें अनुरागा, होई तुम्हें अनुरागा। अब प्रेमियों, स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी देखते हुए और देवियों का देश सब कुछ देखते देखते आप चले गए, और धीरे 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 जब इधर का देश देख लिया तो आप गए बंकलाल पार। बंकनाल पार गए ब्रह्म पर, और वहां फटक शिला और कई जगह है, वहां बैठक हुई। अब गुरु महाराज का सत्संग हो रहा, सत्संग भी आपने सुना, और एक अचरज अचंभा अचरज अचंभा देख रहे हैं। तो प्रेमियों, अचरज अचंभा देखते हुए जो काम आप कर रहे हैं, तो वहां जो गया इतिहास गवाह है, चाहे कलयुग हो या कोई और युग हो, जो भी गया है उसने यही लिखा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। वो देश लाल लाल है, और वहां गुलाब जैसा सब संस्करण है। प्रेमियों, गुरु के सत्संग सुनने के बाद, आते जाते रहने के बाद, उस ब्रह्म पर धीरे 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 सदगुरु के पास, अब जैसे यहाँ बैठे हो तो आगे से कोई आएगा, बीच से कोई मतलब मर्यादा का उल्लंघन किया तो अलग बात है, नहीं आगे से आते रहे, आज ये आगे हैं तो कल आप भी आगे हो सकते हो। जैसे पहले आओगे तो उसी तरह सुरती जाती रहती, कभी आगे कभी पीछे, बैठते रहते सुनते रहते। अब आगे आ गए तो गुरुजी महाराज, स्वामी जी महाराज, ये क्या होली किस दिन थी? तो बच्चों, होली क्या मतलब है? क्या आप तो पूरा होली खेल के आए हो, कह रहे हो, तो क्या अपने आप को भी देख ले जाओ, उधर लगा आईना देख। जब उधर के आईने में देखा तो वो भी उसी तरह का, जिस तरह का गुरु महाराज जिस तरह का वो भी। तो प्रेमियों, जैसे गुरु वैसे चेला, और देखने के बाद बोलते हैं कि जा पूरा देख करके आओ। तो वहां का एक पसारा ब्रह्म का देख रहा है, सब कुछ समझ रहा, देख रहा। अब समझ देख तो रहा है प्रेमियों, पर उसको ऐसा भ्रम घुसता है कि पूछो मत। वो जहां देखता है तो शंकर भगवान का देश, शंकर भगवान, उसमें भरे परे कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। ब्रह्मा है तो ब्रह्म है, गणेश तो गणेश है, राम तो राम है, कृष्ण तो कृष्ण है, दूसरे किसी प्रकार की कोई चीज है ही नहीं। उसी तरह पूरी खिलकत देखते हैं। जब मन बुद्धि चकरा जाती है तो फिर वो गुरु महाराज के पास आते हैं, तो कहते जाओ तुम उधर प्रयागराज है, उसमें स्नान करके आओ। तो वहां प्रयागराज में स्नान करते हैं ऊपर ब्रह्म पर, और जब स्नान कर लेते हैं तो ब्रह्म गति प्राप्त हो जाती है। फिर सदगुरु उनको मुक्ति की तरफ भेजते हैं। किधर भेजते हैं? मुक्ति की तरफ। अब तुमको उससे आगे मुक्ति मिलेगी, यहां तक किसी को मुक्ति
नहीं मिली। Welcome to iNet. प्रेमियों, मुक्ति नहीं मिली। ब्रह्म तक जाओ और आओ, मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां तक तो विधान यही है कि चढ़ जाओ और उतर आओ, चढ़ो और उतरो, यही काम है। और ये लिखा हुआ है, पुण्य छीड़े मृत्यु लोक। मुक्ति तुम्हें हरि के धाम पर मिलेगी। जब हरि धाम जाओगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, पर उसमें जुक्ति लगेगी। जब तक सदगुरु के साथ भवसागर नहीं पार करोगे, मानसरोवर में नहीं नहाओगे, तब तक कोई मैलाई कटने वाली नहीं, हमेशा हमेशा के। जब वहां नहा लोगे, स्नान कर लोगे और मैलाई कट जाएगी, निर्मल पवित्र हो जाओगे, हरि के दर्शन होंगे। जब हरि के दर्शन होंगे तभी तो आनंद आएगा। देखो बिजली हुए तो कितना अच्छा लगा, तब दर्शन होगा। और जब दर्शन होगा तो बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। आप लोग विष्णु को ही राम कह देते हो, उन्हीं को कृष्ण कह देते हो। ये बताओ, गुरु महाराज ने कहा कि राम जी के 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उन्हीं महेश को तो महेश कहते हो, लेकिन विष्णु को राम कह देते हो और विष्णु को कृष्ण कह देते हो, उन्हीं को सारा अवतार कह देते हो। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए। और इधर कहीं मुक्ति मोक्ष मिलता नहीं। यही बताया गया है, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, शिवपुरी मिलेगी, ब्रह्मपुरी मिलेगा, राम जी का धाम मिलेगा, पर मुक्ति की बात कहीं नहीं लिखी। मुक्ति पार ब्रह्म पर मिलती है, वो सदगुरु के चरणों में। जो सदगुरु के साथ लगा होता है उसको मुक्ति वहां मिलती है। कर्म बीज जब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरज चढ़ाई। कर्म बीज वहां जल जाते हैं, और कहते कर्म बीज जलेंगे कैसे? गुरु चरणन के गंगा जल से। वहां उनकी नाव है और वहां वो खड़े रहते हैं, उसी में कूद कूद करके जो है प्रेमी जाकर के नहाते हैं, और नहाने के बाद वो निर्मल पवित्र हो जाते हैं। अब सूरत पर कोई खोल नहीं रहता, सूरत निर्मल पवित्र होती है, हंस के समान पूरा शुद्धिकरण हो जाता है और पूरा पवित्र। अब उसे मुक्ति मिल गई है। अब नित्य प्रति जाएगी, वहां स्नान करेगी, कितना भी कचरा यहाँ से ढो के ले जाए वो धो देगी। पर प्रेमियों, ये मत समझना कि कूड़ा कचरा ढोने का काम बहुत बढ़िया है। मैंने गुरु महाराज को देखा है अच्छी तरह से। मई के महीने में जो कुछ हुआ सन 2012 में, आप जानते हैं। और उसके बाद में भादों के महीने में मैंने देखा अंदर में। उसके बाद में रविदास जयंती होती है, पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती होती है। उस रविदास जयंती पर गुरु महाराज को कई महीने लग गए। वो जो कूड़ा कचरा साथ में गया था तब साफ हुआ। जब उनको इतने महीने लग गए तो हमारी तुम्हारी कौन सी औकात है? और शंकर भगवान जिनको प्रसन्न किया गुरु महाराज ने काशी में, जिनसे वचन लिया और जिनका आदेश पालन करने की बात तुमसे कही कि इनका सम्मान करते रहना, प्रेमियों वो भी थे। वो चमचम चांदी जैसे चमकते, और गुरु महाराज एकदम काले काले, मालूम पड़ा कहीं कोई लारी खान से आ रहे हैं। इस तरह का कर्म कर्जा गुरु महाराज के ऊपर लगा। पर प्रेमियों, धीरे धीरे करके उन्होंने साफ किया। और अब आपको सोचना चाहिए कि जो शंकर भगवान को खुश कर सकते हैं, काशी में डमरू बजवा सकते हैं, अगर कोई बाबा पैदा हुआ है उस बाबा के अलावा दूसरा, तो उसको भी वही काम करना चाहिए, तब तो कोई मानेगा। ऐसे कैसे मान ले? ऐसा तरह तो वो भरम जाल और माया ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्रेमियों, अगर राम जी ने किसी चीज की युक्ति की है या आवाहन किया है तो वो राम जी के द्वारा ही आएगा। अगर श्याम जी ने किया तो श्याम जी के द्वारा, और सदगुरु ने किया है तो सदगुरु के द्वारा आएगा। इसीलिए
उच्च कोटि के देवी देवता कहे जाने वाले सदगुरुदेव भगवान। और आप जाते हैं तो पंडित जी महाराज क्या कहते हैं, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, सबसे बड़े तो सदगुरुदेव भगवान है, कोई दूसरा भगवान। और सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान आपके घर में, सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान माता पिता होते। माता पिता जैसा आचरण आचार विचार रखेंगे वैसा ही बच्चे और बच्चे पर पड़ेगा। तो सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान माता पिता, उसके बाद में पढ़ाने वाले, फिर नामकरण जो किया हो रहा, और उसके बाद में जो रामकृष्ण का भेद बताया वो, और उसके बाद में आखिरी में सत्पुरुष आता। तो जैसे संस्कार होंगे वैसा काम होगा, और जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे रहेगी बन। तो प्रेमियों, उस स्वामी में मन चित्त तो तुमको लगाना पड़ेगा। हरि धाम जाने होगा, और हरि धाम जाने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता। और हम फिर से कहते हैं, हम फिर यही कामना करते हैं, आप सभी लोगों को दिखाई सुनाई पड़े, जिससे किसी से पूछने की जरूरत ना हो। सदगुरु सबका बोलता है, बस वो दाहिनी तरफ बोलता है यही जान लो, ये इसी तरफ बोलता है, उधर नहीं बोलता इस तरफ। इधर बोलेगा तुमको बताएगा, सब कुछ समझाएगा। वो अनंत है, अविरल है, अनन्य पावर वाला है, सर्वव्यापी है, 24 घंटे उसका तार जुड़ा हुआ है। किस तरह जुड़ा है? माना मंदिर सतगुरु बैठे हैं, मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। ये जीव भरम में आए थे, ये जीव भरम में बैठे हैं। बीच गगन सतगुरु जी चढ़ावे, बीच गगन सतगुरु जी चढ़ावे। आध्यात्म परमारथ गावे, आध्यात्म परमारथ गावे। साची लगन क्यों थे हैं, साची लगन तो क्यों बैठे हैं। घट बीचे सतगुरु बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं। परम धाम का पाटा है देते, परम धाम का पाटा देते। सारे कर्म बीज हर लेते, सारे कर्म बीज हर लेते। सतगुरु ऐसे बैठे हैं, सतगुरु ऐसे बैठे हैं। माना मंदिर सतगुरु बैठे हैं, मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। धर्म कर्म संदेश सुनावे, धर्म कर्म संदेश सुनावे। परम धाम का मार्ग बतावे, परम धाम का मार्ग बतावे। तुम सब भरम में आए थे हो, तुम सब भरम में बैठे हो। सतगुरु मन मंदिर बैठे हैं, सतगुरु मन मंदिर बैठे हैं। प्रेमियों 24 घंटे 8 या स्वामी जी महाराज अपने घट के बीच में विराजमान। प्रेमियों, जब आपको शब्द उतरता है
और जब शब्द उतरने लगता है तो कभी भी वो जाता नहीं। एक बार उतर आया तो बंद नहीं होता। और उतरेगा कैसे? सतगुरु में मन लगाओ, पहले सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव मन में बोलते रहो, और कान में उंगली ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लिया, ऐसे बस ऐसे नहीं हो। ये कान में उंगली, इसमें एक भी किसी भी प्रकार का इसमें नाखून ना बढ़ा रहे कि बड़ा बड़ा भेड़ा जैसा रहा कनऊ कट जाए। नाखून किसी भी प्रकार से इसमें बड़ा होना नहीं चाहिए। इस उंगली में और इस उंगली, दोनों हाथ की उंगलियों में नाखून नहीं बड़ा होना चाहिए। कान में 8वें 10वें दवा डाल लो या तेल डाल लो, जिससे वो मुलायम रहे। और उसके बाद में देखो उंगली ऐसे लगाना, ऐसे करके कान में कस गई है। अब कितना अंदर बाहर करो तो पर्दा हिचेगा, बाकी कुछ हिचे उचेगा नहीं। अब बाहर की आवाज अंदर नहीं जा सकती। जब बाहर की आवाज अंदर नहीं जाएगी तो जो अंदर में सुनाई पड़ेगा इधर दाहिने कान पे सुनाई पड़ेगा। आराम से सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो, सुनने की कोशिश करो, चू चा जो भी सुनाई पड़े, और धीरे धीरे वो सुनाई पड़ने लगेगा क्या बोल रहा। 15 मिनट तक रोज बैठ करके इसी तरह, और या लेट करके अच्छे से स्क्रू मार का उंगली लगा करके और लेट करके उसमें सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो सुनाई पड़ने लगेगा, बस खूब तेज हो जाएगा। फिर तो आप भी चिल्लाओगे गुरु महाराज से, हे मालिक थोड़ा दया कर, तो धीमा हो जाता और अच्छा नहीं, शेरडेन हो जाए, इतने तेज बोलते। तो प्रेमियों वो बोलेगा, और जैसे वो बोलने लगे आपको सुनाई पड़ने लगा, फिर गुरु बोलने लगे। स्वामी जी महाराज बोलने लगे, बच्चों इस काम को कर लो, नुकसान होने वाला, ये कर लो होने वाला, तुमसे पहले वो बताए। अभी तो गोबर की डलिया उठवाते न हो, फिर तो सारा काम करने लगे। क्योंकि जो काम तुम्हारा नहीं होता है ना, वहां तुम कहते हो जय गुरुदेव, चले आओ जल्दी फौरन। और जो काम तुमसे हो जाएगा उसमें आप याद नहीं करोगे कि हाँ भाई गुरुओं महाराज। तो प्रेमियों अपने सदगुरु पे पूरा विश्वास बना करके रखो। नाम दान जो देता है पार वही करता है, कोई दूसरा जो है पार नहीं करता। क्योंकि नाम का पट्टा एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा के पास होता है। और सुन लो, जैसे कबीर साहब आए, चरणदास को अपनाया, तो चरणदास ने पूरा सुनाया और समझाया। कभी अपने स्वामी को ये नहीं कहा कि वो चले गए। फिर इसी तरह धर्मदास, मलुकदास, बुल्ला गुलाल, भीखा पलटू, गोविंद दादू दरिया और जितने भी आए, तो ये बताओ आप लोग, अगर आपके 2 बेटे हैं या एक ही बेटा है, कोई काम पड़ा तो पहले बेटे को आवाज दोगे कि गांव वालों को दोगे? अगर जायदाद देनी है तो पहले बेटे को लिखोगे या किसी और को लिखोगे? उसी तरह वो समर्थ संत सदगुरु है, अनामी महाप्रभु, जो बच्चा उनका जागृत होगा। और आपने कई बार सुना होगा कि गुरु महाराज ने कहा इसमें बहुत से आते जाते हैं। अब कहाँ तक आते जाते ये तो नहीं बताया, पर ये कहा कि बहुत से आते जाते। और साथ में ये भी कहा कि अगर एक भी पूरा मिल गया होता तो मैं परिवर्तन करके दिखा दे। तो प्रेमियों आते जाते हैं, कहाँ तक आते जाते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। पूरा कोई था नहीं, और अगर पूरा होता तो परिवर्तन हो गया होता। तो जब अधूरे लोग रहे, पूरे बाद में हुए। और अभी तो ऐसे हैं कि स्वर्ग देखा नहीं नामदान देना शुरू है, स्वर्ग देखा नहीं नामदान देना शुरू है। तो उसके जीव कहाँ जाएंगे? तो प्रेमियों ये सब समझना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर रहो, अपने सदगुरु का धर्म कर्म संदेश सुनते रहो। और पहले से आपके पास शाकाहारी सदाचारी पत्रिका, अमर संदेश पत्रिका है, उसको उलट पलट के पढ़ो। उसमें गुरु महाराज की सारी बाणियां छपी। और साथ में अब तो मोबाइल फोन चल रहा है, उस पे यूट्यूब चैनल होता। बहुत से प्रेमी 1 से कुछ कोटि का सत्संग गुरु महाराज का डाल करके रखते हैं। उसमें चलाओ, बढ़िया सुनो कि तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं।
क्या नहीं कह रहे, अकेले में बैठ करके सुनोगे तब तो समझ में आएगा, 10-20 नहीं रहेगा। पर प्रेमियों सार यही है कि सुमरन ध्यान भजन सुबह और शाम तुमको करना ही होगा। अगर सोच रहे हो कि नाम दान ले लिया, बाबा ही जाने, हम कुछ नहीं जानते, तो बाबा ये जानते हैं, हम बताते हैं, बाबा जानते हैं। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, जमराज जी तुमको घसीट के ले जाएंगे पीटते हुए, तो तुम चिल्लाओगे तो है, तो बाबा जी वहां पहुंचेंगे, वहां से पर्चा ले लेंगे। और अब की बार पता चला है कि नेता पटेल के यहाँ हो, अगली बार किसी बिरार के यहाँ होगे, भर के यहाँ होगे, जहाँ दिन भर जो है लिए हंसिया खेत में लगे रहो, और तब भी भजन नहीं किया तो उससे भी नीची कैटेगरी में जाओ। गुरु के यहाँ इसी प्रकार की सजा मिलती है, मगर जब तक तुम भजन कर नहीं लोगे तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, मैं दादू दरिया कबीर रैदास भीखा पलटू सब बन करके मैं ही आया, और आज भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ बच्चों। और ना वो कहीं गए और ना कभी जाते हैं। आप बुलाओ अपने मन मंदिर में, बैठाओ, आएंगे और तुमको सारी चीजें बताएंगे। प्रेमियों मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे मुझको बताते हैं वैसे आपको भी बताएंगे। तो और ना मेरा बंद कभी होता है ना आपका होगा, जब वो कह देंगे तो बंद कहां से होगा। तो प्रेमियों सबसे बड़ा सार भेद है सुमरन ध्यान भजन। उस सुमरन ध्यान भजन को करना है, बैठ करके ना बने तो लेट करके करो, पर करो। और भक्ति देखो कई प्रकार की होती है। राम जी अयोध्या से चले, जब किष्किंधा पहाड़ माता सेवरी के आश्रम में पहुंचे, उसके आगे हनुमान जी मिलेंगे, उससे पहले हनुमान जी नहीं मिले। जब उन्होंने बताया कि हनुमान जी से मिल लेना, और हनुमान जी राम का ही भजन करते थे, लेकिन राम भी खड़े हैं, हनुमान जी भी खड़े हैं। राम जी तो जान रहे हैं कि मेरा भक्त है, लेकिन हनुमान जी वो तो ब्राह्मण बने हैं, बड़े बड़े संवाद और वेद पढ़ रहे हैं, और राम जी खड़े हैं। तो कहा, प्रभु हम तो आपके भक्त हैं। भगवान तो भक्त वाले, कहा हनुमान जी तो ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, बड़े बड़े स्लोगन बोल रहे थे, बड़े बड़े जो है मंत्र पढ़ रहे थे, उसी में हम भी गुम हो गए, क्या कहें। तो प्रेमियों आप धोखा दो, राम को कैसे चलेगा। और भक्ति में कितना नाम किया उन्होंने। अब आपको सोचना चाहिए, आपके भगवान है, ये आपके प्रभु हैं, आपके स्वामी है, अनंत है। जब इनको अनामी महाप्रभु माना और ये अनामी है, और आपने ये लिखा वक्त के सदगुरु अनामी महाप्रभु सदगुरु जय गुरु, ये लिखा, फिर कैसे तुमने सोच लिया कुछ। तो वो अनामी प्रभु हैं, तो अनामी प्रभु का तुमको कैसे बस में करना। लिखा है रामायण में, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो राम। कौन सा ऐसा नाम था जिसका सुमिरन वो करते थे, और सुमिरन करने से राम जी उनके बस में रहते थे। और राम जी का जो मंदिर बना है वो नीचा है, हनुमान जी का उनसे ऊंचा है। तो प्रेमियों भक्त को भगवान कभी भूखा नहीं रखता, पर तुम भक्ति करो तो, और तुम्हें कुछ खर्चा भी नहीं करने की जरूरत है। अपने सांसों की पूंजी और समय खर्चा करना है, वो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। अगर फिर भी ना करना चाहो तो कौन क्या कह सकता है। तो अब आप लोग लग करके रोज सुबह शाम स्मरण ध्यान भजन करेंगे। हम तो ये बता रहे हैं कि 18 साल और है, अगर 19वां लगा तो सब गया। और ये एक से एक जो साल आ रहे हैं दंदनीय ही हैं, कोई अच्छा साल नहीं है। और कोरोना में देख लिया है तुमने कि कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं था। इसीलिए कहते को नहीं संगी साथी राम बिन दुनिया, कोई संगी साथी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सदगुरु के राम। तो प्रेमियों जो परिवर्तन की घड़ी है वो तो घूम रही है। स्वामी जी महाराज आएंगे और सारा काम होगा। अब वो अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार ही आएंगे। आप चाहो कि पकड़ लाएं, हम चाहे पकड़ लाएं, ऐसा नहीं होगा।
तो लगन मंगन होकर के सतगुरु में लगे रहने की जरूरत है। नाम भजन और राम भजन करने की जरूरत है। अपने प्रभु परमात्मा में मिलने की जरूरत है और हमेशा से अपने सतगुरु की जय जयकार करने की जरूरत है। तो प्रेमियों बराबर लगे रहो, सुमरन ध्यान भजन करते रहो और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु चरण मन चित ले आओ। गुरु चरण मन चित ले आओ। घट में कुछ नाम भजन गाओ। घट में कुछ नाम भजन गाओ। नाम भजन मुक्ति की है पूंजी। नाम भजन मुक्ति की है पूंजी। साचा सतगुरु गुण गाओ। साचा सतगुरु गुण गाओ। सतगुरु मन मंदिर ले आओ। सतगुरु मन मंदिर ले आओ। उच्च कोट की करो चढ़ाई। उच्च कोट की करो चढ़ाई। नाम बिंद में करो धसाई। नाम बिंदु में करो धसाई। सतगुरु द्वारे धसी जाओ। सतगुरु द्वारे धसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु ले आओ। मन मंदिर सतगुरु ले आओ। काला जाल का फंदा काटो। काल जाल का फंदा काटो। साथी धाम चढ़ी कर जाओ। सत्य धाम चढ़ कर जाओ। माना मंदिर सतगुरु ले आओ। मन मंदिर सतगुरु ले आओ। सतगुरु चरण सत्य धाम है। सतगुरु चरण सत्य धाम है। सत में तुम घुलो मिले जाओ। सत्य में तुम घुल मिल जाओ। माना सतगुरु चरण ले आओ। मन सतगुरु चरण ले आओ। माना मंदिर सतगुरु ले आओ। मन मंदिर सतगुरु ले आओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव।